नीलगिरी के घने जंगल में उस दिन सब कुछ सामान्य था। पंछियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और छोटे छोटे जानवरों की हंसी। शेर राजा वीर एक चट्टान पर बैठा पूरे जंगल को देख रहा था। वो ताकतवर था, लेकिन उससे भी ज्यादा जिम्मेदार था। अचानक हवा का रुख बदला। एक अजीब सी गंध फैलने लगी, जलने की गंध। कुछ ही पलों में जंगल के एक कोने से धुआं उठने लगा और फिर आग भड़क उठी। बचाओ बचाओ! खरगोश भाग रहे थे, हिरन डर से कांप रहे थे, बंदर पेड़ों से कूदते हुए रास्ता ढूंढ रहे थे। हर तरफ सिर्फ चीखें थीं और तेजी से फैलती आग। छोटा सा नन्हा चूजा अपनी माँ से बिछड़ गया। वो रोते हुए बोला, माँ आप कहाँ हैं? शेर का फैसला। शेर वीर ने ये सब देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, दर्द था। वो जोर से दहाड़ा, कोई भी घबराए नहीं, मैं हूँ यहाँ। उसकी आवाज़ में ऐसा विश्वास था कि कुछ पल के लिए सब रुक गए। वो आग की तरफ दौड़ा जहाँ सबसे ज्यादा खतरा था। हाथी की समझदारी। उसी समय जंगल का सबसे बुद्धिमान हाथी गजराज आगे आया। उसने जल्दी से स्थिति को समझा और बोला, अगर हम आग को रोकना चाहते हैं तो हमें पानी की जरूरत होगी और समझदारी की भी। वो तुरंत नदी की तरफ भागा, अपनी सूंड में पानी भरा और आग पर छिड़कने लगा। लेकिन ये आसान नहीं था, आग बहुत तेज थी। एकता की ताकत। शेरवीर इधर उधर भागकर छोटे जानवरों को सुरक्षित जगह पर ले जा रहा था। वो एक एक को उठाकर धुएं से बाहर निकाल रहा था। एक हिरण फंस गया था, आग चारों तरफ थी। शेर बिना सोचे आग के बीच कूद गया। उसके पंजे जल रहे थे, लेकिन उसने हिरण को बचा लिया। सबसे मुश्किल पल। तभी शेर ने देखा वही नन्हा चूजा जो रो रहा था, अब आग के बिल्कुल पास था। शेर के पास दो रास्ते थे, या तो वो खुद को बचाए या उस छोटे से जीवन को। उसने बिना सोचे दूसरा रास्ता चुना। वो तेजी से दौड़ा और अपने शरीर से उसे ढक लिया। आग की लपटें उसके चारों ओर थीं, लेकिन उसने चूजे को बचा लिया। उम्मीद की बारिश। उधर गजराज हार नहीं मान रहा था। उसने बाकी हाथियों और जानवरों को बुलाया, सब मिलकर पानी लाओ। बंदर पत्तों में पानी लाने लगे, हिरण मिट्टी डालने लगे, पंछी भी अपनी छोटी छोटी चोंच से पानी ला रहे थे। धीरे धीरे आग कमजोर पड़ने लगी और फिर आग बुझ गई। सन्नाटा। जंगल में सन्नाटा छा गया। हर कोई थक चुका था, लेकिन सबकी नजरें शेरवीर को ढूंढ रही थीं। वो जमीन पर पड़ा था, जख्मी लेकिन जिंदा। नन्हा चूजा उसके पास बैठा रो रहा था, आप उठो ना, आपने मुझे बचाया। सच्चा हीरो। धीरे धीरे शेर ने अपनी आंखें खोली। सब जानवर उसके आसपास खड़े थे, आंखों में आंसू और दिल में सम्मान। हाथी गजराज धीरे से बोला, आज तुमने सिर्फ जंगल नहीं बचाया, तुमने हम सबको सिखाया कि असली ताकत दूसरों के लिए जीने में होती है। नई शुरुआत। कुछ दिनों बाद जंगल फिर से हरा होने लगा, पेड़ उगने लगे, पंछी फिर से गाने लगे। लेकिन अब कुछ बदल चुका था। अब कोई छोटा बड़ा नहीं था, सब एक परिवार थे। नन्हा चूजा अब शेर के पास ही रहता था और हर दिन कहता, आप सिर्फ राजा नहीं हो, आप मेरे हीरो हो। अंत में सीख। सच्चा हीरो वो नहीं जो सबसे ताकतवर हो, बल्कि वो होता है जो सबसे मुश्किल समय में दूसरों के लिए खड़ा होता है।